बोले बालाजी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं। देखिए, इस समय एक ठंड हो रही है और ठंडी का मौसम है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना है। अपनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि ठंडी में बच्चों को हमें ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होता है। और भक्ति भाव से जुड़े रहो, ये जरूरी है। भक्ति में जब हम जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ तो हम सुख पाते ही हैं और वहाँ भी सुख मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि बाबा हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। ये तुम्हारा कहना सच है। परीक्षा उसी के लिए जाती है जो पढ़ाई करता है। अंगूठा टेक के परीक्षा नहीं ली जाती है। जब भगवान के चरणों में लगोगे, भक्ति में लगोगे, तो थोड़ी बहुत परीक्षाएं भी ली जाएंगी, मगर उसके साथ में जब हम भक्ति ढंग से करेंगे तो परीक्षाओं में हम पास होते चले जाएंगे। अगर हमने किसी गुरु से नामदान लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु से अनुमति लेकर के हमने भगवान का पूजन करना शुरू किया है तो वो हमारी पूजा फलदायी होगी। अक्सर लोग क्या करते, अपनी मनमानी करते हैं। मन में आया पूजन करना शुरू कर दिया। कोई दुर्गा जी की कर रहा है तो करना शुरू कर दिया, कोई काली जी की कर रहा है, भैया वो काली जी, मैं तो काली जी की जब से पूजा कर रहा हूँ तब से मेरे घर में बड़ा आनंद हो गया, तो हमने भी सुनने शुरू कर दिया। तो ये चीज का हम सभी को ध्यान रखना है। कहीं भी कोई भी पूजन आप करना चाहते हो, मान लीजिए दुर्गा जी की करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, अंदर से भाव आ रहा है कि मैं दुर्गा माता की पूजन करूं, तो कोई अच्छे पंडित जी से मिलो जो दुर्गा जी की पूजन पाठ करते हो और उनसे अनुमति लो कि पंडित जी मैं दुर्गा जी का पाठ करना चाहती हूँ, कवच का पाठ करना चाहती हूँ या पूजन करना चाहती हूँ, तो मुझे रास्ता बताएं। तो अब क्या होगा कि पंडित जी तुम्हें कुछ न कुछ अपनी तरफ से उपाय तुम्हें बताएंगे, इस तरह माता रानी की पूजन तुम करना, तो माता रानी तुम्हारी पूजा स्वीकार करें। अब अगर मान लीजिए बाई चांस उस पूजा में तुमसे कोई त्रुटि हो गई, कमी हो गई, तो तुमने अपने आप को सीधी माता रानी से सरेंडर कर दिया। मैया रानी देखो मुझे नहीं मालूम है, मुझे पंडित जी ने सिखाया था कि ऐसे ज्योत जलाना, ऐसे माता को भोग लगाना, ऐसे आरती करना, वो मैं कर रहा हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम माता रानी। अब माता रानी कहेंगी चलो अच्छा देखती हूँ पंडित को, तो तुम्हारे सर का बोझ वो पंडित जी के ऊपर चला गया। और अगर तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? माता जी को क्रोध आया, माता जी ने कहा तुमने क्यों पूजन किया? अब तुम कहोगे मेरी इच्छा हुई, मैंने कर लिया। तो उस क्रोध के भागीदार भी हम ही बनेंगे। अगर हम किसी गुरु से नामदान लेकर के, ये हमारे देवताओं ने और वेदों में ज्ञान समय समय पर हम सबको दिया है कि किसी गुरु से अनुमति लेके, नामदान लेकर के नाम का सुमिरन करो। अब देखो नाम का सुमिरन की बात आ गई। नाम का जब हम सुमिरन करने की बात आती है तो क्यों नाम लेना चाहिए, नामदान हमें क्यों लेना चाहिए? हम चाहें तो पूजा कर सकते हैं, ऐसे भी अपना कर सकते हैं, कोई पंडित जी से अनुमति लेके कर सकते हैं। नामदान हमें इसलिए लेना चाहिए, जब क्या होता है, आज मान लीजिए मेरी बॉडी यंग है,
और हम बिल्कुल फिट फाट हैं। तो अब मुझे सुबह स्नान करके नहा धो करके पूजन में बैठना है। आराम से बैठ गए, भगवान को अपने नहलाया धुलाया, भोग लगाया, जो भी करना है हमने किया। आधा घंटे 1 घंटे बैठ के कर लिया। अगर मान लीजिए शाम को फिर मुझे नहाना पड़ा, फिर हमने नहा लिया। अभी हमारी बॉडी यंग है, जवान है। और यही कारण होता है कि जब मेरी समस्या कोई आ गई, अब मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो तुम नहाना मत, 15 दिन तुम्हें नहाना नहीं, 1 महीना बिल्कुल नहीं नहाना, और बेड रेस्ट करना है, तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या करोगे? किसकी पूजा करोगे तुम? अब तुम्हारे ठाकुर जी, तुम्हारे भगवान तो भूखे रह जाएंगे। तो इस कारण से नामदान हमें लेना जरूरी होता है। अब हमने नामदान ले रखा है गुरु से नाम, तो गुरु ने हमें बता दिया था कि बेटा राम राम जपना, राधे राधे जपना, जो भी नाम देना था गुरु ने दे दिया। अब उसमें यह भी कह दिया जाता है तुम किसी भी घड़ी किसी भी पल जपो, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते चलते फिरते आप अपने नाम का सुमिरन कर सकते हो। तो नाम लेने का हमें यह फायदा होता है कि मान लीजिए हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब उठ नहीं पाते हैं, नहाना मुश्किल है, हाथ धोना मुंह धोना मुश्किल, खाना कोई दूसरा खिला रहा है, हम भगवान की अपने पूजा कैसे करें? तो अगर हमने नामदान लिया है तो हम लेटे लेटे ही अपने उस गुरु का नाम का सुमिरन करते रहेंगे, हमारी पूजा पूर्ण होती रहेगी, हम अधूरे नहीं रहेंगे। रोज नियमित अपने गुरु का जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, उसका हम जब सुमिरन करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर के नेगेटिव सब नष्ट होती रहेगी और अच्छी ऊर्जा मेरे अंदर विराजमान होती रहेगी। यहां जब हम गुरु के कहते हैं जहां आशा तहां बासा, जहां आशा तहां बासा, एक तुम्हारे मन में जिज्ञासा होती कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, एक आस लगा के बैठते हो, भगवान से भी मिन्नत करते हो, अपने आप से परिश्रम करते हो, तो वो तुम्हारी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है। आस लगाई तुमने, ये मृत लोक की बात है कि हमने आस लगाई, मैंने मेहनत किया और मेरी मनोकामना पूरी हो गई। और जहां आशा तहां बासा, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी देह छूटती है तो उस समय हमने कहां अपने आप को लगाया? हमने कहां लगाया? मेरी बिटिया की शादी होनी है, मेरे बेटे की शादी होनी है, बताइए इतनी उम्र मेरी आ गई, बुढ़ापा आ गया है और मैं कैसे रहूँगा, मेरी बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, अभी पोता मेरा देखो होने वाला है, उसकी क्या व्यवस्था होगी, मेरे घर की व्यवस्था क्या होगी, मैंने इतना घर अच्छे से बनाया है, ये घर की संभाल कौन करेगा? ये हमारे विचार चलते हैं। जब हमारी देह छूटती है तो उस समय अगर हमारे ये विचार चालू है तो फिर क्या होगा? सीधे सीधे हम वही लौट के नरक में आ जाएंगे। अब घर से मोह था तो छिपकली बन करके चिपक जाएंगे, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, चिपके रहेंगे। वो अगर बेटे और बहू से, पोतों से ज्यादा मोह रहा तो पता चला कुत्ता बन के बैठ के घर पे, अब मुझे यही रहना है। और जहां आशा तहां बासा, अगर तुमने गुरु से नाम लिया है, गुरु के साथ साथ चलते हो, गुरु की संगति रहते हो, अपने आप को, गुरु जी ने कहा कि नाम जपो भाई, गुरु जी ने कहा नाम जपो भाई, नाम जपो, तो अब क्या हुआ? जब तुम नाम का सुमिरन करने लगोगे, जब तुम्हारी देह छूटने का समय आया तो तुमने नाम का ही सुमिरन किया, तुम्हारी आशा यहां न रही। गुरु जी ने कहा था कि देखो बेटा, मोह मत करना, बच्चों से कोई मोह मत करना, धन दौलत से कोई मोह मत करना, ऐसो आराम की बात मत करना, सिर्फ नाम का सुमिरन करना। अब तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई, तुम अपना लेटे हो, बैठे हो, लेटे हो, लेटे हो, लेटे, और राम राम लेते रहे।
तो जब देह छूटी तो कहां पहुंच गए? उस राम के धाम पहुंच गए। तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल गई। तो जहां आशा तहां बासा। हमने सोच लिया कि मेरी गाय बहुत अच्छी, मैं गाय की सेवा करूं। जैसे कथा आती है, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे कि प्रभु चलो आज भ्रमण करके आते हैं। भगवान विष्णु का चलो अच्छी बात है, मेरा भी मन है। तो नारद जी और विष्णु जी दोनों लोग गए। तो एक सेठ जी के दरवाजे पे पहुंचे। सेठ जी के दरवाजे पे जब पहुंचे तो कहा, दरवाजे पे द्वारपाल से कहा कि जाओ कह दो कि भगवान विष्णु आए। तो द्वारपाल ने कहा कि सेठ जी भगवान विष्णु आए हैं आपसे मिलने के लिए। अरे भाई कोई होंगे, ₹100 उनको पैसा दे के भगाओ। खैर फिर दोबारा लौट के आया सेवादार, फिर उससे कहा कि नहीं जाओ कह दो भगवान विष्णु आए। फिर सेठ जी से कहा तो सेठ जी ने कहा कि भाई अरे ज्यादा दे दो, भाई थोड़ा धन उनको हीरे मोती ज्यादा दे के विदा करो। नहीं माने। द्वारपाल फिर आया भगवान के पास। सेठ जी ने कहा है कि ज्यादा पैसा दे के इनको विदा कर दो। तो भगवान ने कहा कि जाओ उनसे कह दो कि तुम्हारे गुरु जी आए हैं। उनके संग में एक सेवादार भी आया है। तो जैसे उसने सुना कि गुरु जी आए हैं तो उसने पूजा छोड़ दी और गुरु जी के दर्शन के लिए पहुंच गया। तो ये जो गुरु भक्ति है ये यहां भी सुख देती है और वहां भी सुख देती है। दोनों ने वहां से उनको आशीर्वाद दे करके चलते बने। एक माता जी के पास पहुंचे तो माता जी उनसे कहा कि माता जी भूख बहुत जोर लगी है, कुछ भोजन करा दीजिए। एक दूसरे सेठ जी के पास पहुंचे थे, उनसे मांगा था मगर उन्होंने दिया नहीं। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु इसको श्राप दे दीजिए। भगवान ने उसको कहा कि नहीं, तुम फलो फूलो आनंदित रहो। बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने उनको कहा कि महाराज मेरे घर में तो और कुछ है नहीं, मेरी गाय लगती है, तो मैं गाय का दूध आपको लाती हूँ, आप लोग बैठो और पीजिए। तो बुढ़िया अपना गाय का दूध लेकर के आई और दोनों लोग को दूध पिलाया। जी भर के दूध दोनों लोग ने पिए और पीने के बाद वहां से चल दिए। जैसे ही बाहर आए तो नारद जी ने कहा कि प्रभु इसको कुछ आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा कि जाओ इसकी गाय मर जाए। अब नारद जी कहले क्या प्रभु गजब की बात करते हो आप। वो सेठ ने आपको आटा नहीं चुटकी भर दिया तो उसको आप श्राप नहीं दिए तो आशीर्वाद दे के आए हो। और इसने आपको भरपेट दूध पिलाया तो आप इसको कह रहे हो इसकी गाय मर जाए। भगवान ने कहा कि देखो नारद, मैं चाहता हूं कि ये मेरी भक्ति करे और मेरी भक्ति में लगी हुई है और इसका गाय से इतना मोह है कि जब ये मरने का समय आएगा तो ये गाय के मोह में पड़ी रहेगी, ये मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। और सेठ जी को मैंने इसलिए आशीर्वाद दिया कि सेठ जी धन के पीछे लगे हुए हैं, धन खूब इकट्ठा करेंगे और उस धन पे सांप बन के बैठे रहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कहीं भी धन मिलता है तो वहां नागदेव विराजमान रहते। तो हमारे तुम्हारे जीवन में ऐसी गतिविधियां आती हैं और जीवन में हम सबको ये सब भोगना ही पड़ता है। ये मृत्यु लोक है। यहां उतना ही मोह करो, बीवी से, बच्चों से, समाज से उतना ही मोह करो जितनी जरूरत है। व्यर्थ का मोह हमें नहीं करना है। कुछ लोग इतना मोह करते हैं बच्चों से कि भगवान ही भला करे, नहीं करना है।
कर्म से मोह करो। कर्म क्या है? जब तक बच्चों की पालन करनी है तब तक उनका ध्यान देना है, उसके बाद नारायण का ध्यान देना है। जितना हो सके उतना राम का सुमिरन करना है, ताकि यहां सुख मिले और वहां सुख मिले। बोले बालाजी महाराज।